और क्या हाल है मेरी दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बना पंजीरी रेसिपी, साथ ही साथ चरणामृत। तो आज की जो हमने पंजीरी रेसिपी को बना के तैयार किया वो रामदानी के द्वारा बना के तैयार किया, जिसे राजगीरा भी बोला जाता है। ये किसी भी व्रत उपवास में आप पंजीरी के तौर पे बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने चरणामृत भी बना के तैयार किया है, जिसको पंचामृत भी बोला जाता है। ये किसी भी पूजा पाठ में, शुभ कामों में बना के तैयार किया जाता है। तो चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं, चरणामृत और पंजीरी रेसिपी। तो सबसे पहले हमने पंजीरी रेसिपी को बना के तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए, जो रामदाना होता है वो मार्केट में आपको आसानी से भुना हुआ मिल जाता है, या तो आप साबुत रामदाना को लेके आइए और घर में भून के तैयार कर लीजिए। तो इस तरीके से सारे दाने खिले खिले से हो जाते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका होता है पंजीरी बनाने का। तो हमने सबसे पहले भुने हुए रामदाना को एक मिक्सी के जार के अंदर डाल देना है और ढक्कन लगा के इसका बढ़िया बारीक पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए, रामदाना का पाउडर बन के तैयार हो गया। इसका पंजीरी एक बार बना के तैयार किया तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। किसी भी व्रत, उपवास, पूजा पाठ में आप इसको बना के प्रसाद के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने गैस पे एक पैन रख दिया। पैन गर्म हो गया तो इसके अंदर 1 से 1.5 टेबलस्पून देसी घी को डाल देते हैं। घी को अच्छी तरीके से गर्म होने देते हैं। हमने 10 से 12 पीस मखाने को लिया था, इसको छोटे टुकड़े में कट करके तैयार कर लिया। पूरे मखाने को हमने घी के अंदर डाल देना है और चलाते हुए गैस की लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक भून के तैयार कर लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर हमने थोड़े से घिसे हुए नारियल को डाल देना है। थोड़े से काजू, बादाम, पिस्ता, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास उपलब्ध हो उसको बारीक टुकड़े में कट करके इसके अंदर डाल दीजिए। अच्छी तरीके से चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक हमने भून के तैयार कर लेना है। इस तरीके देखिए, ड्राई फ्रूट भून के तैयार हो गया। तो पूरे ड्राई फ्रूट को निकाल के एक प्लेट के अंदर रख लेते हैं। वापस से पैन को हमने रख दिया और इसके अंदर लगभग 1 टेबलस्पून देसी घी को डाल देते हैं। घी को अच्छी तरीके से गर्म होने देते हैं। गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं और जो हमने रामदाना का पाउडर बना के तैयार किया, पूरे पाउडर को इसके अंदर डाल देते हैं। गैस की लो फ्लेम पे चलाते हुए 2 मिनट तक इसको घी के साथ भून के तैयार कर लेंगे, क्योंकि इसके द्वारा हमने पंजीरी रेसिपी को बना के तैयार करना है। तो थोड़ा सा घी के साथ भून लेंगे तो इसका स्वाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हमने गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और जो ड्राई फ्रूट्स को हमने भून के तैयार किया था इसके अंदर डाल देते हैं। साथ ही साथ 1/4 टेबलस्पून इसके अंदर हमने इलायची के पाउडर को डाल दिया। इन सारी सामग्री को अब हमने अच्छी तरीके से मिला लेना है। उससे पहले इसके अंदर थोड़ी सी हमने देसी खांड को डाल दिया। लगभग 4 से 5 टेबलस्पून इसके अंदर देसी खांड को डाल देते हैं। इनको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। इस तरीके से देखिए, राजगीरे के द्वारा ये पंजीरी रेसिपी बन के तैयार हो गई, जो हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, झटपट बन के तैयार हो जाती है। आप इसको किसी भी भोग प्रसाद में बना के तैयार कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद ही इसके अंदर आप चीनी डालिए, देसी खांड डालिए, बूरे को डाल सकते हैं। अब हमने पूरी पंजीरी को एक प्लेट के अंदर निकाल के रख लेना है और पंजीरी को प्रसाद के तौर पे यूज़ करने से पहले इसके अंदर तुलसी पत्र को जरूर डालिएगा, क्योंकि लड्डू गोपाल का पसंदीदा भोग प्रसाद तुलसी पत्र है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब हमने इसी के साथ साथ चरणामृत को बना के तैयार कर लेना है। तो चरणामृत को बनाने के लिए पहले हमने सारी सामग्री को देख लेना है। तो इसके लिए हमने 150 ग्राम घर की जमी हुई गाय के दूध के द्वारा तैयार दही ली है। जब भी आप चरणामृत को बना के तैयार करिए तो गाय के दूध के द्वारा और गाय के दही के द्वारा ही इस रेसिपी को बना के तैयार करना है। साथ ही साथ थोड़ा सा हमने गंगा जल लिया है। साथ ही साथ 100 ml हमने गाय का दूध लिया है। इस चरणामृत को बनाने में गाय के दूध और दही और देसी घी का उपयोग किया जाता है। 1 टेबलस्पून इसके लिए हमने गाय का घी लिया है और साथ ही साथ 1 टेबलस्पून इसके लिए हमने शहद लिया है। पंचामृत 5 द्रव्य के द्वारा बन के तैयार होता है। तो सबसे पहले इसके लिए हमने गाय का दही लिया है, गंगा जल लिया है, गाय का दूध लिया है, गाय का देसी घी लिया है, साथ ही साथ जो हमने शहद लिया है और जो भी ड्राई फ्रूट्स आप पसंद करते हो इसके अंदर कट करके डाल दीजिए। हमने थोड़े से मखाने, थोड़ी किशमिश, थोड़े काजू, थोड़े बादाम और थोड़ी से नारियल को लिया है और थोड़ी सी चिरौंजी लिया है। तो सबसे पहले हमने एक बड़ा सा बोल ले लेना है, उसके अंदर पूरी दही को निकाल लेते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले हमने देसी घी को डाल देना है। उसके बाद इसके अंदर शहद को डाल देते हैं। अब इसके अंदर हमने गाय के दूध को डाल देना है। साथ ही साथ जो हमने गंगा जल लिया है इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। अगर आपके पास गंगा जल ना हो तो आप किसी भी तांबिक बर्तन के अंदर पानी को डाल के उस पानी को इसके अंदर डाल सकते हैं। इन सारी सामग्री को अब हमने अच्छी तरीके से मिला लेना है
अब हमने इसकी मिठास के लिए लगभग 2 से 3 टेबलस्पून के करीब मिश्री को डाल दिया। आप धागे वाली मिश्री डाल सकते हैं, देसी खांड या गुड़ के द्वारा भी चरणामृत को बना के तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए, पूरे ड्राई फ्रूट्स को इसके अंदर डाल के अच्छी तरीके से मिला देते हैं और मिलाने के बाद पूरे पंचामृत को हमने एक बड़े से बोल के अंदर निकाल लेना है। निकालने के बाद इसके ऊपर थोड़े से हमने चिरौंजी से इसको गार्निश कर दिया और साथ ही साथ इसके ऊपर तुलसी पत्र रख देते हैं। जब भी आप चरणामृत पंचामृत बना के तैयार करिए भोग प्रसाद के लिए, पंचामृत के अंदर तुलसी पत्र को जरूर डालिएगा क्योंकि लड्डू गोपाल का पसंदीदा तुलसी पत्र है। तो इस तरीके से देखिए ये पंचामृत बन के तैयार हो गया, जो बहुत ही आसान तरीके से झटपट सरल विधि है। तो एक बार आपने भोग प्रसाद के लिए इन दोनों रेसिपियों को जरूर ट्राई करना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।